हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल है। आप सभी ने अभी तक अपने फॉर्म ना भरे हो तो भर लीजिए, क्योंकि अब इसकी लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक है और लास्ट टाइम में वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है। बाकी और इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसके बारे में इसके एज क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी है सब कुछ इसमें बात करे हुआ करा हुआ है, फीस वगैरह सब कुछ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर में। आपसे मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के बारे में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि उसको कैसे कैसे आप टैकल कर सकते हैं, क्योंकि यूपी डेट आपको पता ही है कि हर साल तो आता नहीं है। लास्ट 2023 में आया था, उसके बाद 3 साल बाद अब आ रहा है। तो काफ़ी फोकस करके आपको ये एग्ज़ाम देना है। बाकी इसका देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये देखिए, ये सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं पेपर वन के। जो यूपी टेट का पेपर वन है उसके ये पैटर्न है यूपी टेट पेपर वन। ठीक है। यूपी नेट पेपर वन में जो है ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोल देते हैं, शॉर्ट में सीडीपी बोल देते हैं। तो इसके 30 क्वेश्चन है, आपको पता है ये। और इसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ऐसे ही हिंदी कंपलसरी है इसमें, और इसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी 30 मार्क्स के रहेंगे। इसके में सेकंड जो लैंग्वेज है वो मतलब कि आप चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर उर्दू ले सकते हैं, या फिर संस्कृत ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। और उसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स रहेंगे। मतलब कि जो लैंग्वेज जो है इसमें, वो लैंग्वेज 60 मार्क्स की 60 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी इसमें मैथ्स है, ये मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स के हैं। और ईवीएस जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, और ईवीएस भी हमारे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल 150 क्वेश्चन हुए, 150 मार्क्स का पेपर है हमारा। और आपको इसमें टाइम मिलता है, वो भी 150 मिनट ही मिलता है। 150 मिनट मतलब कि आप इसको बोल सकते हैं कि 2.5 आवर, 2.5 घंटे ये आपको मिलेंगे। ठीक है। बाकी अगर हम पेपर टू की बात करें, वो मैंने स्लाइड में इसमें लगाया नहीं है क्योंकि मैं ये पेपर वन ही स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ। पेपर टू के लिए मैं बता दूं कि पेपर टू में जो है उसमें पेपर टू में क्या रहेगा। आपकी सीडीपी तो सेम रहेगी पेपर टू में। सीडीपी का पोर्शन सेम रहेगा, मैथ्स का पोर्शन सेम रहेगा, ये हिंदी का पोर्शन सेम रहेगा, और उसका सिलेबस और ये ऑप्शनल जो है लैंग्वेज इसका भी। जो मेन चेंज होगा वो यहाँ पर होगा ईवीएस में। ईवीएस के यहाँ पे वहाँ पे एसएसटी आती है और वो 60 मार्क्स की हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे जो ईवीएस और मतलब कि ईवीएस और मैथ की जगह पे ये एसएसटी का रोल आ जाता है। और वो देख के इनका जो कंबाइन करके वहाँ पे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो जाते हैं। तो वो पेपर टू के हिसाब से है। मैं ये वीडियो मेनली तो पेपर वन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मैंने भी वही स्लाइड लगाई हुई है। तो देख सकते हैं इसमें आप। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बाकी आपको पता ही है कि सी टेट जो है, वो सॉरी यूपी टेट जो है उसका ऑफलाइन पेपर होगा। ओमआर सीट पे होगा, मतलब कि आपको पेपर मिलेगा, उसमें ओमआर सीट में आपको गोला भरने होंगे, तो वो वाला होगा। और बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि 150 मार्क्स के हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही मिनट होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आता हो तो ठीक है, नहीं तो तुक्का तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। बात करें पासिंग मार्क्स की, तो जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी टेट जो है वो एक पात्रता परीक्षा है जिसमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, इसकी कोई कट ऑफ नहीं बनती है। तो जर्नल वालों के लिए 60% मार्क्स इसमें बताए गए हैं। और 60% मार्क्स मतलब कि 150 का 60% होता है 90 मार्क्स। तो जर्नल के लिए कितने मार्क्स चाहिए, हमको 90 चाहिए। और आप किसी और कैटेगरी से हैं, उसके लिए आपको 82 मार्क्स चाहिए। स्पेशल कैटेगरी जैसे SC ST OBC या कोई और भी EWS वगैरह कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अब आप इसमें CDP का ये सिलेबस है पेपर वन के लिए। CDP का सिलेबस जो है पेपर टू के लिए भी सेम ही है। बस थोड़ा सा एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का लेवल मैं कह सकता हूँ ऊपर नीचे होगा, पर ज़्यादा खास अंतर रहता नहीं है। लेवल सेम ही रहता है। तो ये इसमें बाल विकास की जो है CDP की शिक्षा शास्त्र जो है उसके 30 क्वेश्चन की ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ऑफिशियल सिलेबस से ही मैंने ये लिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो CDP का
मतलब कि इसके मीनिंग क्या है, इसकी नीड क्या है और अवस्थाएं इसकी क्या है, शारीरिक और मानसिक विकास मतलब कि डेवलपमेंट के बारे में बताना है हमें, फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास के बारे में बताना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बताना है, सीखने के सिद्धांत, अधिगम कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो ये सारा डिटेल सिलेबस है अधिगम के लिए, नियम लर्निंग के लिए, नियम लर्निंग जो चैप्टर है हमने जो पढ़ा है उसके बारे में। शिक्षण विज्ञान में टीचिंग मेथोडोलॉजी हो जाएगा, ये टीचिंग रेमेडीज हो जाएगा, रेमेडियल टीचिंग के उसके निदान मात्रा डायग्नोस्टिक वाला हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हो जाएगा। तो ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस है सीडीपी का। इसमें ये देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी ये इन्होंने जो दिया है सिलेबस वो हिंदी में ही दिया है, तो मैंने उसी से ये लेकर पूरी सिलेबस आपको दिया है ये। आगे चलते हैं हिंदी का। तो हिंदी का तो आपको पता ही है कि जो मेन मेन टॉपिक हैं इसमें हिंदी व्याकरण पूरा ही इन्होंने दे दिया है। बाकी कुछ इन्होंने उससे लिटरेचर से भी कुछ टॉपिक दिए हैं, जैसे कवियों के बारे में और लेखकों की रचनाएं, ये लिटरेचर पोर्शन है। बाकी हिंदी वर्णमाला है, शब्द निर्माण है, वाक्य निर्माण है, ये सब ग्रामर पोर्शन है इसमें। और ये शा 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 जैसे ध्वनियों में भेद, इसमें क्या अंतर है इनके बारे में आता है क्वेश्चन। संयुक्त वाले अक्षर होते हैं, तो जो छा है ये संयुक्त अक्षर है, तो उसको तोड़ के वो पूछ सकता है। मात्राएं, हम हिंदी वर्णमाला में मात्राएं सीख लेंगे। ब्रह्मचंद से क्वेश्चन आता ही है इसमें। विलोम शब्द और समानार्थी, ये कॉमन से टॉपिक है, संज्ञा सर्वनाम से पूछ लिया जाता है। लिंग वचन से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा मिला जुला टॉपिक है, ये नीचे के टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग के प्रत्यय इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपका पूरा हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, जो कि कंपलसरी है। नेक्स्ट अब चलते हैं हिंदी पेडागोजी। सबसे अच्छी बात है कि इसमें यूपी टेट में पेडागोजी भी आती है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। पेडागोजी में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, मतलब कि सीडीपी को मैं बोलूँ, अगर आपने उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली है, तो ये मान लीजिए कि हिंदी 15 नंबर की वो ग्रामर से आ जाएगी और 15 नंबर के पूरा पेडागोजिकल सेक्शन आ जाएगा 15 मार्क्स का। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन्होंने पैटर्न सीधा सी टेट वाला उठा लिया है। सी टेट में भी यही पैटर्न रहता है। तो ये हम बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको पता ही है कि लैंग्वेज एक्विजिशन वाला, अधिकरण वाला है, अधिगम मतलब कि लैंग्वेज लर्निंग है, उसके लैंग्वेज के सिद्धांत क्या हैं, सुनने और बोलने की भूमिका, सुबह जो करके हम याद करते हैं वो है। तो बोलने, ये देखो ये है बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने जैसे भाषा कौशल, LSRW इंग्लिश में बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो उसे कैसे कर सकते हैं। बाकी फिर से वही रेमेडियल टीचिंग इसमें कॉमन टॉपिक हो जाएगा, तो ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। आगे और चलते हैं, इंग्लिश का पोर्शन। अगेन इसमें फिर से इन्होंने इसमें भी इंग्लिश ग्रामर दे दी है पूरी। और अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपको यही ऑफिशियल सिलेबस है। अनसीन पैसेज आ जाएंगे, काफ़ी इजी होते हैं, आप कर सकते हैं। सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन वगैरह ये आप आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, आप देख सकते हैं, टेंसेस वगैरह ये आपसे हो जाएंगे, है ना। नहीं तो प्रीवियस ईयर उठा के आप देखोगे तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिक्स। सबसे ज़्यादा लोगों को मैथ से डर लगता है, पर इसके टॉपिक बहुत इजी आते हैं। मैथ का सिलेबस तो बहुत इजी है, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बहुत इजी इजी आते हैं। नंबर एंड ऑपरेशंस, नंबर्स ये एंड ऑपरेशंस में एक वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब कि नंबर सिस्टम से जो होता है, ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो आपको पता ही है, बॉडोमस से ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत सिंपल होता है। और प्रीवियस ईयर में आपने देखे भी होंगे, काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन आ रखे हैं। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में, काफ़ी ऐसे आ जाएगा कि 1/2, 1/4 में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो ये आपको पता ही है कि 1/4 छोटी है, 1/2 बड़ी है इसमें से। तो ये काफ़ी इजी है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन देखेंगे। परसेंटेज के और प्रॉफिट एंड लॉस के, इन दोनों को टॉपिक के मिला के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बहुत कम आता है। कभी कदार मिल गया तो मिल गया, वैसे आप इसे इग्नोर कर सकते हैं एक बार को। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपको देख के ये भारी भरकम लग रही होगी, पर इतने इससे भी काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि जो हमारे 2D और 3D के चैप्टर हैं, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन वाले, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने फार्मूला रट लिए तो वहाँ पे बस फार्मूला अप्लाई करने हैं, तो ये भी बहुत इजी रहेगा। ट्राइंगल्स जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आ जाता है, सर्कल से आ जाता है, वो भी सर्कल से सिंपल वाला आ जाएगा कि 2πr से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, πr स्क्वायर एरिया से रिलेटेड आ गया, है ना। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, आप इसको कर ही लेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ना है बस, ठीक है।
पैरामीटर से क्वेश्चन पूछ लिया, एरिया से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। ज़्यादा कोई हार्ड, जैसे एसएससी वगैरह की जो मैथ आती है उसका लेवल काफ़ी हार्ड रहता है, रेलवे एसएससी का। उससे तो काफ़ी लेवल इसका बहुत ही नीचे रहता है। आप इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसएससी की मैथ पढ़ चुके हैं या रेलवे की मैथ पढ़ चुके हैं तो आपको टीचिंग की मैथ के लिए अलग से कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसी से आपका ये सारा कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मैथमेटिक्स में भी ये स्पेलिंग गलत करती है। मैथमेटिक्स में ये आपको सीडीपी अलग से फिर से मिल जाएगी, जो कि आपके लिए एक फिर से बेनिफिशियल पोर्शन हो गया कि 15 मार्क्स के आपके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ गए, प्लस 15 मार्क्स के इसमें पेडागोजिकल क्वेश्चन आ गए, जो कि काफ़ी इजी होते हैं। और इसमें गिने चुने दो चार टॉपिक हैं जो उन्होंने दिए हैं। पहली बात तो बच्चे को सेंटर में रखना और मैथमेटिकल उसकी सोच करनी है। इससे रिलेटेड आपने पढ़ लिया तो नीचे के ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये देखो, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल वाला देखो तो टॉपिक सब में कॉमन मिल ही रहा है, हमें हिंदी में भी मिला, सीडीपी में मिला। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये तो हम असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, ये सीडीपी में भी हम लोग पढ़ेंगे, टीचिंग डिफिकल्टी सीडीपी में भी पढ़ेंगे, तो उसी से ये कवर हो जाएगा आपका। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अगर आपने सीडीपी अच्छे से कर लिया तो आपको 30 मार्क्स का वो, 15 मार्क्स हिंदी में, 15 मार्क्स मैथ में, तो ये कितने हो गए, 60 मार्क्स की तो यहीं पेडागोजी हो गई। तो आपको मेन फोकस जो करना है वो सीडीपी पे करना है। ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ईवीएस। ये हमारा ईवीएस का पोर्शन। इसमें ईवीएस थर्ड से फिफ्थ तक की ईवीएस की किताब से डायरेक्ट इसमें चैप्टर के दिए हुए हैं। परिवार है, भोजन है, स्वास्थ्य है, अब नेबरहुड है, पेड़ पौधे जानवर हैं, है ना, परिवेश है हमारा, त्योहार है हमारा, इनसे डायरेक्ट ये हमारे थर्ड से फिफ्थ की जो बुक्स हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसके लिए तो भटकना ही नहीं है कुछ, और उसी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ये देखिए अगेन इसमें ईवीएस में भी क्या दिया हुआ है, पेडागोजी। हो गया ना आपके लिए कितना इजी। मतलब कि 75 मार्क्स की तो आपकी सीडीपी ही पूछी जा रही है। 15 क्वेश्चन आएंगे आपके नॉलेज वेस्ट के, प्लस 50 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे आपके सीडीपी पे। तो ईवीएस भी इजी हो गई। और आपने एक बार सीडीपी को अच्छे से कर लिया ना तो आपका पेपर तो क्लियर होना ही होना है। प्लस आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, टाइम टाइम बाउंडेशन नहीं है। 150 मिनट मोर देन इनफ होते हैं एक अच्छे खासे क्वेश्चन को। आपको एक एक मिनट भी दोगे ना आप हर क्वेश्चन को, तो भी आप आराम से इसको पेपर को कर लोगे। और ये देखो, ये इसमें सतत और व्यापक वाला मैथ में ये था टॉपिक, शिक्षण सामग्री और उपकरण। ये हमने देखा था उसमें, सीडीपी में था गतिविधि और कार्य व्यवहारिक। इसमें थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है पेडागोजी की ईवीएस से रिलेटेड, कि क्या है ये, तो पहला टॉपिक ही ना अवधारणा और दायरा उसका किसका, ईवीएस का। तो ये चीज़ें हैं, हमें थोड़ा सा तो देख के चलेंगे हम, तो ये हो जाएगा। इतना भी टफ नहीं है जितना आपने सी टेट को या यूपी टेट को हल हुआ बना रखा है। ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये ईवीएस का सिलेबस हो गया, ये मैथ का सिलेबस हो गया, तो ये आप पूरा देख सकते हैं। इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, और ये पेडागोजी का हो गया। मैंने मेरा जो पर्पस था इस वीडियो को डिटेल में समझाने का, वो मेन पर्पस तो ये था कि अभी सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसका रिजल्ट इतना शॉकिंग आया है ना, कि ओनली 25% बच्चे ही उसमें पास हो पाए हैं। आप सोच सकते हैं 25 मोर अप्रोक्स शायद, अप्रोक्स मुझे क्लियर नंबर याद नहीं है, 26 लाख बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था सीटेट का। और उसमें से केवल 25%, मतलब कि 6 लाख अप्रोक्स बच्चे पास हुए। 6 लाख से भी कम ही बच्चे पास हुए थे। 591 कुछ समथिंग, मुझे नंबर क्लियर अभी याद नहीं आ रहा है। तो मतलब कि आप ये सोच सकते हैं कि एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, उसका पासिंग रेशियो इतना बेकार। जबकि उल्टा होना चाहिए, 75-80% बच्चों को पास होना चाहिए, तो 75 बच्चे तो परसेंट तो बच्चे फेल हो रहे हैं। तो डिटेल में डिस्कशन करने का यही तरीका, मतलब कि मेरे को लगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं, आपके दिमाग से इसका सी टेट का यूपी टेट का हवा निकाल सकूं। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए यूट्यूब पर सीडीपी की फ्री
क्लासेस फ्री बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको यूपी टेट का जो भी सिलेबस है सीडीपी से रिलेटेड वो पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, और कोशिश रहेगी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाए साथ के साथ। आपका जैसा रेस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें प्लान करूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।